नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा टारगेट लगभग जो है अपना कंप्लीट हो चुका है राजस्थान पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए। और आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और ये वन लाइनर प्रश्न अपनी ये क्लास रहने वाली है। राजस्थान पुलिस रामबाण वीडियो आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है। तो आज अपने मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले जो अनुच्छेद है ना, उनकी आज अपने चर्चा करेंगे। मुख्य जो अनुच्छेद हैं वही अपने पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये वन लाइनर अपनी क्लास से रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की क्लास देखिए आपके सामने। पहला नंबर 1 अनुच्छेद। सबसे पहले आपको पता है अनुच्छेद 1 नंबर में दिया हुआ है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भी किसी भी अपने राज्य का नाम रखेंगे, उसका राज्य का जो क्षेत्र है उसका नाम रखेंगे, तो वो कहाँ पर दिया हुआ है? नंबर 1 जो अनुच्छेद 1 नंबर है उसके अंदर दिया हुआ है। 3 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम भी परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं या जो सीमाएं वगैरह है, नए राज्य हैं, उनके नाम में भी अपने परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। फिर है अनुच्छेद 13 के अंदर आ जाता है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता बनाए रखना। ये अनुच्छेद 14 के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों के अंदर सभी को अवसर की समानता देनी चाहिए। ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है, बड़ा गजब का, ये कई बार आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 17। फिर है अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको किसी भी तरह की स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को, तो ये अनुच्छेद 19 के अंदर दिया है। 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये 21 के अंदर दिया हुआ है। फिर आता है 21A। 21A का मतलब है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाहे काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये दिया हुआ है, यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, यानी कि धर्म का प्रचार कर सकता है, वो अनुच्छेद 25 के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31C क्या कहता है? कुछ निर्देशिक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या दी हुई है, अनुच्छेद 31C में। अनुच्छेद 32 बड़ा गजब का है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट सहित अन्य उपचार है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 38 क्या करेगा? राज्य वगैरह हैं, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएंगे। ये मोस्ट कर लेना भी। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि अनुच्छेद के 40 के अंदर दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, ये कई बार आता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अनुच्छेद 44 भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये भी बड़ा गजब का है, सीधा सीधा आता है एग्जाम के अंदर। 44 के अंदर दिया हुआ है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो अनुच्छेद
45 के अंदर दिया हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 का इसमें दिया हुआ भी शांति को बनाए रखना। अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। 51 ए में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 के अंदर दिया हुआ है भी राष्ट्रपति की शक्ति है भी वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ये आता है भी कई बार एग्जाम में, और ये दिया हुआ अनुच्छेद 74 के अंदर। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ना, प्रताप क्लासेज ऐप में इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है संपूर्ण टॉपिक पर आधारित। जितने भी पॉलिटिकल के टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक के अलग अलग लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और उससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीजें मिल जाएगी। तो महान्यायवादी के अलग सा टेस्ट है, संसद का अलग से डाल दिया, राष्ट्रपति का अलग से है, प्रधानमंत्री का अलग से है, सभी के सभी टॉपिक वाइज आपको टेस्ट डाल दिए। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहाँ पर है? 78 में। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 के अंदर है धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में। अनुच्छेद 112। 123 तो आपको पता ही है, 123 है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति 123। फिर है 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति की शक्ति है किसमें? अनुच्छेद 143। 148 में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। 48 में उसका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, और उसकी 149 में शक्तियाँ। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में है क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति है 161 के अंतर्गत। 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद। जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए होती है ना, 74 में दिया हुआ है मंत्री परिषद, उसी प्रकार राज्यपाल के लिए भी मंत्री परिषद होगी, और ये 163 में 163 में दिया हुआ है। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 में। 168 में है राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था 168। 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन दिया हुआ है। 170 है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। 170 में। 71 में है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। अब देखो 170 में तो है विधानसभा की संरचना, 171 में है विधान परिषद की संरचना, और 172 में है राज्य विधानमंडलों की अवधि। राज्य विधानमंडलों की अवधि 172। 173 है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। 173 में। 174 है राज्य विधायिका का 17वां और राज्य विधायिका का विघटन। ये किस में दिया हुआ है? 174 में दिया हुआ है, सभी की सभी। 178 है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 178 में। 194 है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। ये दी हुई है भी अनुच्छेद 194 में, जो महाधिवक्ता ना उसकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार, प्रतिरोधक क्षमता, ये 194 में।
अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देनी। ये बड़ा गजब का है, भी कई बार आता है 200 और 201, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं दोनों। तो अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देनी, तो ये किस में है? 200 में। और 202 है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है, वो 202 के अंदर है, दिया हुआ है। 210 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, भी राज्य विधानमंडल के अंदर कोई भी भाषा प्रयुक्त की जा सकती है, वो 210 में है। 212 क्या कहता है? न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। 212 कहता है कि राज्य जो न्यायालय है ना, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का उनको अधिकार नहीं है। 212 ये कहता है। इसके बाद में 213 तो आपको पता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। अब आ गया उच्च न्यायालय, जो राज्य के अंदर उच्च न्यायालय होते हैं ना, हाई कोर्ट, वो आगे 217 में है शर्तें इसकी। 226 भी आपको पता है उच्च न्यायालयों में रिट जारी करने की शक्ति है। फिर 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ये थोड़ा सा स्टार लगा लेना, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 239 ए में दिया हुआ है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंदर दिया हुआ है, और 243 बी के अंदर है पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना, 243 सी। 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार। ये आप अलग से ना पंचायती राज के जितने भी अनुच्छेद है ना, अलग से उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान पुलिस में। 243 के में दिया हुआ है पंचायतों के चुनाव, जो अपने चुनाव होते हैं ना पंचायत में, वो है 243 के में। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है, 249 में। 262 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय है, वो है 262। अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों के बीच में जो विवाद होता है ना नदी पानी को लेकर, वो है 262 में। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध वहाँ पर किया जाएगा। 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये अनुच्छेद 265 में है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, तो वो है अनुच्छेद 275 में। 280 तो आपको पता ही है वित्त आयोग की स्थापना होती है 280 के तहत। 300 ए क्या कहता है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार कहाँ पर कर दिया? पहले इसको तो ना ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था 300 ए, लेकिन अब इसको उठाकर यहाँ पर 300 ए के अंतर्गत कर दिया। 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्त की, ये 311 में। 312 है अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में दी हुई है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो लोक सेवा आयोग तो आपको पता ही है, जानते होंगे 315 में। 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य दिए हुए हैं लोक सेवा आयोग के। इसके बाद में 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना, ये दिया हुआ है 324 में। ये याद रखना निर्वाचन वाला, ये लोक सेवा आयोग के कार्य याद रखना 320 में। अनुच्छेद संख्या 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये मोस्ट कर लेना भाई 330 में दिया हुआ है इसका लेख 330 में। 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, इनके दावे दिए हुए हैं 335 में। इसके बाद 352 तो आपको पता है आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में, ये तीनों तो आपको पता ही है।
365 क्या कहता है कि संघ द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है वो राष्ट्रपति शासन के तहत माना जाता है। ये 365 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। इसके बाद में 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया दी हुई है। ध्यान रखना भाई, 368 के अंदर दिया हुआ है अगर अपने संविधान के अंदर कुछ संशोधन करे ना, उसकी संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया दी हुई है। 370 तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान दिया हुआ है। 370 के अंदर ये थे मुख्य मुख्य अनुच्छेद। तो यहाँ तक मैंने लगभग 370 तक मैंने मुख्य मुख्य अनुच्छेद आपको करवा दिए हैं और बढ़िया तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, सीधा ही अनुच्छेद से संबंधित आपसे मिलान से संबंधित क्वेश्चन आएगा। भी अनुच्छेद से आप मिलान करो, कौन सा अनुच्छेद किसके अंदर दिया, क्या दिया हुआ है, ये आएगा एग्जाम के अंदर। इसलिए मैंने जो मुख्य मुख्य थे ना परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और भी मेरी छोटी छोटी क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। और सुबह मेरी ना डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की मेरी डेली क्लास आ सकती है, इंडिया और वर्ल्ड की पूरे फैक्ट के साथ में मैं करंट करवाता हूँ। और एग्जाम के अंदर आपका करंट का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का एग्जाम है और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। हो सकता है आपको 4 दिन पहले वाला भी करंट पूछा जा सकता है। इसलिए आप कंटिन्यू क्लास देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।